देखो, इसके ठीक पहले जो क्लास लिए थे उसको ओवरी का स्ट्रक्चर बता दिए थे। और उसमें बताए थे कि ओवरी में क्या होता है कि एक या एक से ज्यादा चैम्बर होता है और प्रत्येक चैम्बर में ओव्यूल होता है और ये ओव्यूल ओवरी के दीवार से जुड़ा रहता है। ये ओवरी का दीवार बना है और यही पूरा ओव्यूल है। अभी जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखलाई दे रहा है सामने फिगर में, वो यंग स्टेज में, ये शुरुआती स्टेज में। जब इसमें मैच्योरिटी आएगी, इसमें और जो परिवर्तन होगा तो एक और स्टेज बनेगा, इसका नाम होगा मैच्योर्ड ओव्यूल। इसमें देखते क्या है, ओव्यूल को गौर से देखें तो कि ईच ओव्यूल इज अटैच टू द प्लेसेंटा। प्रत्येक ओव्यूल जो है इस प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। और जोड़ने के लिए कौन है, एक स्टॉल्क है, एक पतली सी डंठल है जिसका नाम होता है फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकिल, लिखे भी हैं फ्यूनिकिल। ये प्लेसेंटा क्या है, वह ओवरियन कैविटी के अंदर टिश्यूज है, यहाँ टिश्यूज है जहां से ओव्यूल निकला है, यहीं से ओव्यूल निकला है। और अगर हम दूसरे दिन का फिगर याद दिला दें, अगर ये ओवरी है, मान लो ये ओवरी है और ये इसका स्टाइल, ओवरी में मान लेते हैं कि एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये है, मान लो ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है। ये ओव्यूल इस प्लेस ओवरी के दीवार से अटैच रहता है, अटैच रहता है। जैसे एक ओव्यूल में, या गलती हो गई, एक ओवरी में एक या कई ओव्यूल हो सकते हैं, चाहे जितने ओव्यूल हो सभी ओव्यूल ओवरी के दीवार से अटैच होगा। ये जो डंठल है, इसी डंठल का नाम होता है फ्यूनिकिल, जो यहां लिखे हैं। और यह फ्यूनिकिल ओवरी के दीवार से अटैच है, लेकिन जिस टिश्यू से अटैच है, इस टिश्यू का नाम होता है प्लासेंटा, जो यहां बनाए हैं। तो लिखे हैं कि प्लेसेंटा एक टिश्यूज है ओवरी के कैविटी के अंदर का, जिससे ओव्यूल निकलता है। द जंक्शन बिटवीन द फ्यूनिकिल एंड ओव्यूल इज कॉल्ड इलम। ये फ्यूनिकिल है और यहां ओव्यूल है। फ्यूनिकिल ओव्यूल को जो जोड़ने वाला पॉइंट है, जहां जुड़ता है, जैसे देखोगे उंगली में, यह एक हड्डी है, हड्डी है, दोनों की खांच है, जो गड्ढा है, ये जंक्शन है। वैसे ही फ्यूनिकिल है, ओव्यूल है, दोनों जिस पॉइंट पे जाके जुड़ा, उस पॉइंट को कहते हैं हिलम। एक और चीज देखो गौर से कि जो ओव्यूल है, प्रत्येक ओव्यूल के चारों ओर एक या दो, हमने यहां दो बनाया है, एक या दो कवरिंग होता है जो प्रोटेक्शन का काम करता है। इसी कवरिंग को, इन्वेलप को इंटीग्यूमेंट कहते हैं। जब ये दो है, एक बाहर होगा, एक भीतर होगा, बाहर वाले का नाम होता है आउटर इंटीग्यूमेंट और भीतर वाले का नाम होता है इनर इंटीग्यूमेंट। ये अंदर जो खाली जगह है ओव्यूल का, इस पूरे में बहुत सारे सेल्स भरे रहते हैं और एक्चुअली सेल के अंदर रिजर्व फूड होता है। इस सेल के पूरे गुच्छा को कहते हैं न्यूसेलस। लेकिन इसी, अच्छा एक और चीज बता दें, बाद में इसको बताना है कि इस इंस्ट्रूमेंट को गौर से देखें तो चारों बगल से ये घेरे रहता है। कोई एक ऐसा जगह है जहां इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता है, वहां एक होल होता है, एक छिद्र होता है। जहां ये होल होता है, छिद्र होता है, उसको कहता है माइक्रोपाइल। इसके ठीक अपोजिट पार्ट को, अगर इधर माइक्रोपाइल है, इसको कलाजा कहते हैं। माइक्रोपाइल यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, जहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जहां भी माइक्रोपाइल होगा, अगर यहां माइक्रोपाइल होगा तो यहां कलाजा होगा, यहां माइक्रोपाइल होगा, यहां कलाजा होगा। माने माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट एंड को कहते हैं कलाजा। इसीलिए इस दो एंड में नाम भी है, इसका नाम होता है माइक्रोपिलर एंड, इसका नाम होता है कलाजल एंड। ये जो
क्या करता है, पूरा का पूरा जो ये ओव्यूल का अंदर जो स्पेस है वह तुमको जिस सेल से भरा होता है उसको कहते हैं न्यूसेलस, जिसमें रिजर्व फूड होता है। इसी न्यूसेलस में माइक्रोपाइल की तरफ एक बड़ा सा सेल होता है जिसके न्यूक्लियस भी बड़े होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं, लिखा भी होगा कहीं पर, द सेल्स ऑफ न्यूसेलस कंटेन हाई क्वांटिटी ऑफ रिजर्व फूड। हाँ, यहां लिखा हुआ है इन द माइक्रोपिलर रीजन, माइक्रोपिलर रीजन की तरफ द न्यूसेलस कंटेन्स ए लार्जर सेल, न्यूसेलस में एक बड़ा सा सेल होता है विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, जिसके न्यूक्लियस भी बड़े प्रोमिनेंट होते हैं, बड़े होते हैं, और इस सेल का नाम होता है मेगास्पोर मदर सेल। शॉर्ट में लिखते हैं MMC, पूरा नाम होता है मेगास्पोर मदर सेल। और इसके बाद यह जो मेगास्पोर मदर सेल्स है उससे बनता है मेगास्पोर, उस मेगास्पोर से बाद में बनता है एग। अब आगे बताना हमको है ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इससे मेगास्पोर कैसे बनता है, और इसके ठीक बाद हम उसको शुरू करते हैं, इसको कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। देखो, इसके पहले बताए थे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, वो यंग स्टेज में था। अब ओव्यूल के अंदर जो एक सेल था जो तुमने देखा था माइक्रोपाइल के नजदीक, उसका नाम था मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल नाम था। उस मेगास्पोर मदर सेल से एक मेगास्पोर बनेगा, और बनेगा मियोसिस से। क्योंकि यह मियोसिस होगा मेगास्पोर मदर सेल में, तो उसके जो सेल बनेगा उसका नाम होगा मेगास्पोर, जो हेप्लॉइड होगा। इसी पूरी प्रोसेस को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। देखिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड मेगास्पोर, हेप्लॉइड मेगास्पोर का बनना किससे बनेगा, फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। ये जो डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से बनेगा, इसी प्रोसेस कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। जो वास्तव में नाम से पता चल जाता है डिप्लॉइड से हेप्लॉइड बन रहा है, तो ये डिवीजन कौन सा होगा, मियोसिस होगा। ड्यूरिंग मेगास्पोरोजेनेसिस, यहाँ फिगर से समझा दिए, यहाँ देख रहे हैं मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है, 2 बार मियोसिस होता है, पहली बार दूसरी बार। फर्स्ट बार जब मियोसिस होता है 2 सेल बनता है, दोनों ट्रांसवर्सली बनता है। फिर सेकेंड मियोसिस होगा, 4 सेल बनेगा, एक कतार में बनता है ट्रांसवर्सली। क्योंकि 4 बनता है, चारों के चारों हेप्लॉइड होंगे, इसका नाम होता है हेप्लॉइड मेगास्पोर। क्योंकि 4 है इसलिए नाम पड़ा मेगास्पोर टेट्राड, इसका नाम है मेगास्पोर टेट्राड। यहाँ मिस्टेक है, टेट्राड। और ये एक कतार में है, ऐसा नहीं कोई ऐसे ऐसे करके है, नहीं, एक कतार में है, इसलिए इसका नाम होता है लीनियर टेट्राड, भी जो आगे हम समझाने वाले हैं। इस 4 में से 3 मेगास्पोर डिजेनरेट कर जाता है, समाप्त हो जाता है, मात्र 1 मेगास्पोर बनता है। यही मेगास्पोर फंक्शन करेगा, आगे इसका डेवलपमेंट करेगा। जितनी बातें फिगर में समझाएं इसी बात को यहाँ लिखे हैं ड्यूरिंग मेगास्पोरोजेनेसिस द डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल एट फर्स्ट डिवाइड्स ट्रांसवर्सली इनटू 2 हेप्लॉइड सेल्स, जैसे यहाँ बना हुआ है। ये ट्रांसवर्सली डिवीजन करता है 2 हेप्लॉइड सेल्स में, which further divide, जो पुनः डिवाइड करता है ट्रांसवर्सली इनटू 4 हेप्लॉइड सेल्स, और इसका नाम होता है मेगास्पोर टेट्राड या लीनियर टेट्राड। आउट ऑफ 4, इस चारों में से 3 सेल्स डिजेनरेट, 3 सेल समाप्त हो जाता है, एंड ओनली वन मेगास्पोर रिमेन्स, केवल 1 मेगास्पोर बच जाता है, which now develops into embryo sac। इसी एक बचा हुआ जो मेगास्पोर है उसी से अब आगे एम्ब्रायो सेक बनेगा। एम्ब्रायो सेक का ही दूसरा नाम है फीमेल गैमेटोफाइट।
यह जो एक मेगास्पोर सेल से एम्ब्रायोसैक बनता है या फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, इस प्रोसेस को कहते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस, जो आगे बताएं। अब चूंकि इसके नीचे जगह नहीं है, हम इसको मिटा करके इसके फिगर को नीचे बनाना चाहिए, हम ऊपर बना देते हैं, तुम लोग उसको नीचे में बना लेना। देखो यहां लिखे हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस, ये पूरा प्रोसेस यहीं पर है, ये फिगर है। मेगा गैमेटो मतलब यह जो एक फंक्शनल मेगास्पोर सेल बच गया था, 4 में एक बच गया था, इस एक फंक्शनल मेगास्पोर सेल से फिर डिवीजन करके 8 सेल बनना चाहिए। देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। 2 न्यूक्लियस बनता है, दोनों अपने अपने पोल पर चला जाता है। न्यूक्लियस बना बीच में होता है, इसको बीच में बना देते हैं, न्यूक्लियस का प्लेस बीच में, लेकिन डिवीजन करने के बाद दोनों एक दूसरे से दूर अपोजिट पोल पर चला जाता है। तो एक यहां एक यहां, अब ये भी डिवीजन करता है और ये भी डिवीजन करता है, लेकिन केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। फिर कैरियोकाइनेसिस, 4 न्यूक्लियस बन गया। फिर एक बार और कैरियोकाइनेसिस होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, 8 बन गया। और 8 में यहाँ का एक न्यूक्लियस बीच में, यहाँ का एक न्यूक्लियस बीच में, 2 न्यूक्लियस यहाँ आ गया, 3 यहाँ बच गया, 3 यहाँ बच गया, तो 8 न्यूक्लियस बन गया। हम इसी को लिखे हैं यहाँ कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, यह जो फीमेल गैमेटोफाइट अब जो बनता है, ये जो बनता है फ्रॉम ए मेगास्पोर सेल इज कॉल्ड मेगा गैमेटोजेनेसिस। ये तो प्रोसेस होता है डेवलपमेंट। एक और चीज और लिखने बात है, ये है कि अगर ये फंक्शनल सेल एक की जगह 4 होता तो 4 एम्ब्रायोसिक बनता, ऐसा होता नहीं है। उस 4 में 3 समाप्त हो गया, मात्र एक से एक बनता है। तो चूंकि एक ही से बनता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है मोनोस्पर्मिक डेवलपमेंट। मतलब ये डेवलपमेंट, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए फीमेल गैमेटोफाइट, एक फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायोसैक का जो डेवलपमेंट होता है, किससे, मात्र सिंगल मेगास्पोर से, मात्र एक मेगास्पोर से, इसी प्रोसेस को कहते हैं मोनोस्पर्मिक डेवलपमेंट। अब देखो जो यहाँ बताए हैं फिगर में, वही यहाँ लिखे हैं। यह जो एक मेगास्पोर है, वो सबसे पहला सेल है फीमेल गैमेटोफाइट का, और ये पहला सेल है, वही वहां डेवलप कर जाता है। ये सबसे पहला सेल फीमेल गैमेटोफाइट का यही मेगास्पोर है। पहले इसका साइज बढ़ता है सेल का, इसके बाद इसका न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है माइटोटिकली, 2 डॉटर सेल बनाता है, विच मूव अपार्ट, जो एक दूसरे से दूर चला जाता है, टू अपोजिट पोल। नाउ द 2 डॉटर न्यूक्लियाई, ये दोनों डॉटर न्यूक्लियाई अंडरगो 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। इस दोनों में, इसमें दोनों में 2 बार माइटोटिक डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, और इसे बनता है 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसैक, सिग्लाइजेरा 8 न्यूक्लिएट, हैविंग 4 एट ईच पोल, और 8 में 4 इस पोल पर, 4 इस पोल पर, प्रत्येक पोल पर 4 रहता है। नाउ 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल, दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियस क्या किया है, वह मूव किया है इन द सेंटर, बीच बीच में चलाया, एंड दीज 2 न्यूक्लियाई आर कॉल्ड, यहां करेक्शन कर लेना, पोलर न्यूक्लियाई। नाउ साइटोकाइनेसिस अकर, जब ये 2 यहां चला आता है, अब इसमें साइटोकाइनेसिस होती है, दीवार का फॉर्मेशन होता है। नाउ साइटोकाइनेसिस अकर्स टू फॉर्म वॉल अराउंड न्यूक्लियाई।
रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस एम्ब्रायोसिक। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको याद रखना चाहिए। हम कहने को बताते हैं कि 8 न्यूक्लियस जरूर बना है, लेकिन 8 न्यूक्लियस में देखोगे केवल 7 ही सेल बनता है। कैसे? 3 न्यूक्लियस एक एक सेल बना दिया, 3 न्यूक्लियस एक एक सेल बना दिया, तो 3 और 3 6 सेल। ये दो न्यूक्लियस एक ही मेम्ब्रेन से घिर जाता है, एक ही सेल मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, फिर एक ही सेल कहलाता है। तो 3 और 3 6, एक 7 सेल हो गया। न्यूक्लियस जो है 3 3 6 2 8, इस वजह से 8 न्यूक्लियस हो गया। तो नंबर है सेल 7 और नंबर है क्या कहता है न्यूक्लियस 8। अब इस सेल का नाम है कि कौन सा सेल का क्या नाम कहना चाहिए। अब इसको याद होगा ये एक्चुअली फिगर है कहाँ का। ये फिगर है ओव्यूल का, और ओव्यूल में हम लिखा था एक तरफ एंटी, एक तरफ कलाजा होता है, एक तरफ माइक्रोफाइल होता है। जो कलाजल तरफ है, कलाजा की तरफ जो बनता है 3 सेल, उसका नाम होता है एंटीपोडल सेल। माइक्रोफाइल की तरफ जो सेल बनता है उस 3 में बीच वाले का से नाम है एग, ये बड़ा होता है। 2 पड़ोसी जो किनारे वाला सेल है उसका नाम होता है सिनर्गिड्स। और सिनर्गिड्स का जो नीचे वाला पोर्शन है माइक्रोफाइल की तरफ, उसके तरफ से देख रहे हैं, उसमें हमने लिखा भी होगा कि उसमें बहुत सारे सेलुलर थिकनिंग तैयार होते हैं। इस सेलुलर थिकनिंग का नाम होता है, इसका नाम होता है फिलीफॉर्म एपरेटस। यहां लिखें फिलीफॉर्म एपरेटस। हो गया। अब इसको करेंगे क्या, इस सारे फिगर को एक ओव्यूल के अंदर दिखला देते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। एक ओव्यूल जो पहले फिगर बनाए थे वही फिगर बनाएंगे। वहां एक मात्र सेल था मेगास्पोर मदर सेल। वह मेगास्पोर मदर सेल पहले बनाता है मेगास्पोर, ये बनाता है एम्ब्रायोसैक। इस पूरे फिगर का नाम होगा, इस फिगर का नाम होगा एम्ब्रायो सैक। ठीक है, तो इसके फिगर बना के पढ़ाई को समाप्त करते हैं। देखो अभी जो फिगर बनाया है वो ओव्यूल का मैच्योर्ड कंडीशन का है। इसके पहले फिगर बना हुआ था यंग स्टेज में था। ओव्यूल का ही दूसरा नाम होता है मेगा स्पोरेंजियम। पता नहीं उसमें लिखे कि नहीं, छूट गया था, याद नहीं है। कहीं कहीं बाद में मिस्टेक होता है तो बाद में ठीक कर देते हैं। जैसे हमको एक और याद आ रहा है कि फिलीफॉर्म एपरेटस में डबल ए लिखा गया होगा। अगर लिखा गया हो तो उसको सिंगल ए कर लेना, एक ही एल होता है। अब इसको तुम देखोगे तो इसमें सब चीज वैसा ही है, केवल हम एक चीज छोड़ दिए हैं, उसको जो तो पूरा कर देते हैं। ये हमने कहा एक छोड़ दिए थे, ये फिनिकिल है जो ओवरी के दीवार से जुड़ा हुआ है प्लेसेंटा से। इसको गौर से देखें तो पहले वाला जो ओव्यूल था इमैच्योर्ड या यंग स्टेज वाला सेम है, सेम। उसमें भी एक या दो इंटीग्रेंट होता है, लूसेलस होता है, यहाँ भी है वहां भी था। माइक्रोफाइल वहां भी था, यहाँ भी है। और माइक्रोफाइल का जो अपोजिट इंड है उसको कहते हैं कलाजा या कलाजल इंड। अंतर केवल कहां पर आया है, बस यहां पर आया है। यंग स्टेज में एक बड़ा सेल था, नाम था मेगास्पोर मदर सेल। लेकिन वही मेगास्पोर मदर सेल तुमने देखा है मेगास्पोरोजेनेसिस करके 4 मेगास्पोर बनाया। उस 4 में 3 समाप्त हो गया, एक बच गया। वह एक जो मेगास्पोर बना उससे एम्ब्रायोसैक बना। तो जब इमेच्योर्ड ओव्यूल होगा
जब मैच्योर नहीं होगा उस समय में ऐसा ही फिगर बनता है, केवल ये एक एपरेटस नहीं रहता है। मैच्योर्ड कंडीशन आते आते एक एपरेटस बन जाता है जिसमें 7 सेल 8 न्यूक्लियस। अब ये रेडी है फॉर दी फर्टिलाइजेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे उससे पहले बताना पड़ेगा पॉलिनेशन। अभी तक जो हम बता रहे थे इस चैप्टर में, मेल पार्ट एंडोसियम पूरा समाप्त हो गया, फीमेल पार्ट गायनेशियम पूरा समाप्त हो गया। ये दोनों को अगर ठीक से याद रखेंगे तभी पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन या डेवलपमेंट समझ में आएगा। इसलिए हम स्टूडेंट से ये गंभीरता से कहना चाहते हैं कि ये जो अभी तक का जो वीडियो देखा है, मेल का फीमेल का, इस दोनों को ठीक से याद रखना जरूरी है, तभी पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन या डेवलपमेंट समझ में आएगा। इसी बीच में फर्टिलाइजेशन से हम बताएंगे डबल फर्टिलाइजेशन, वो भी तभी समझ में आएगा जब ये याद रखेगा। इसलिए केवल टीचर बना दिए, पढ़ा दिए, उससे काम नहीं चलेगा। स्टूडेंट को याद रखना पड़ेगा कि हमने क्या पढ़ाया पहले। एक और चीज बता दें, यहाँ जैसे हमने देखा जगह छोड़ दिया है, अगर हम पूरा बनाते हैं तो हो सकता है मिट जाए। हमने जगह छोड़ी, सब पूरा का पूरा पैक रहता है इसी सेल से, दूसरे रस्ते से पूरा पैक कर देना है। मन हो तो पूरा पैक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मन हो तो छोड़ भी सकते हो इतना बना करके। तो इस तरह से इतना इसको, क्योंकि एक चीज और है, मैंने पहले फर्स्ट चैप्टर में हमने भेजा था, क्या कहता है, क्वेश्चन। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसका आंसर नहीं आया है, जबकि हमने आंसर प्रोवाइड करा दिया। एक और चीज कहना चाहते हैं कि जब हम आंसर दे दिए थे तो जो बच्चे का आंसर बना लिए हमको तो आ गया, बेईमानी कर नहीं सकते। जो आंसर हमने बना के भेजा है उसको मैचिंग करके अपनी ईमानदारी से बता देना कि कितना राइट है कितना रॉन्ग है। क्योंकि हम तो मैचिंग कर लेंगे, तुम्हारी झूठ पकड़ा जाएगी, इसलिए तुम्हारा झूठ न पकड़ा, इसलिए बेटर है जो आंसर भेजा गया है उस आंसर को देख करके तुम्हारा द्वारा जो तैयार आंसर है तो मैचिंग करा करके ये देख लेना कितना राइट हुआ कितना रॉन्ग हुआ। और उसी तरह यह चैप्टर भी जो समाप्त हो जाएगा तो हम फिर से भेजेंगे, फिर इसी तरह करेंगे। ठीक, ओके।